जय हिंद मेरे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज का सेशन ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग देखेंगे क्लास 10वीं कक्षा के संस्कृत का जो हमारा 5वां चैप्टर है भारत महिमा। इसको वन शॉट में आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, ठीक है। सबसे पहले भारत महिमा होता क्या है। भारत महिमा पाठ में हम लोग भारत की गरिमा और इसकी महानता और इसकी महिमा के बारे में पढ़ेंगे। भारत महिमा यानी कि भारत एक महान देश है, इसके बारे में इस पाठ में जिक्र किया गया है। ये पाठ जो है भगवत पुराण और विष्णु पुराण से ये पाठ के 2 श्लोक लिए गए हैं, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं पाठ की ओर। पाठ की ओर जाने से पहले पाठ के कुछ मुख्य बिंदु हैं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि इसका मुख्य बिंदु क्या है। सबसे पहला, इस पाठ में भारत देश की महिमा का वर्णन है, यानी इस पाठ में हम लोग भारत देश की महिमा का वर्णन इस पाठ में किया गया है, जैसा कि हमने बताया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इस पाठ में 5 श्लोक, मंत्र या पद मिलते हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने श्लोक या मंत्र या फिर पद हैं, तो 5 है। कितने हैं? 5 मंत्र, श्लोक और पद इस पाठ में वर्णित किया गया है, याद रखना है। इस पाठ का जो प्रथम श्लोक है वो विष्णु पुराण से संकलित है। विष्णु पुराण प्रथम श्लोक किससे संकलित है? विष्णु पुराण से संकलित है। ये भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। इस पाठ के जो द्वितीय श्लोक है वो भगवत पुराण से संबंधित है। भगवत पुराण से संबंधित है। पहला विष्णु पुराण, दूसरा भगवत पुराण से संबंधित है, ठीक है, याद रखना है। आपसे पूछेगा कि भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किससे संबंधित है, कहाँ से लिया गया या किससे संबंधित है? विष्णु पुराण से संबंधित है, और दूसरा श्लोक भगवत पुराण से संबंधित है, ठीक है। और बाकी के जो 3 श्लोक बचे हैं वो आधुनिक हैं, जिसमें भारत भूमि की निर्मल और ममतामयी कहा गया है। जिसमें भारत भूमि को क्या कहा गया है? निर्मल और ममतामयी कहा गया, कि भारत की भूमि जो है निर्मल है और ममतामयी है, ठीक है। क्लियर हो गया। किस देश में देवता लोग भी जन्म लेना चाहते हैं? तो ये हमारा ही देश है भारत। भारत देश में देवता लोग भी जन्म लेना चाहते हैं। वो कहते हैं कि भारत की गीत जो है सभी जगह सुनाई जाती है या सुनी जाती है, ठीक है, ये देवता लोग बोलते हैं। अगला है कि भारत की भूमि सदा सागरों, नदियों और पर्वतों एवं झरनों से शोभित है। आपसे प्रश्न ये सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि भारत की भूमि किससे किससे शोभित है, तो सागरों से, नदियों से और पर्वतों एवं झरनों से भारत की भूमि शोभित है, ठीक है, यानी कि शोभित है आप बोल सकते हैं, ठीक है। अगला, भारत की गीत देवता लोग भी गाते हैं, जैसा कि हमने जाना। किस देश की गीत देवता लोग भी गाते हैं? तो भारत की गीत देवता लोग भी गाते हैं, ठीक है, याद रखना है। अगला कहता है कि भारत की जो भूमि है या फिर जो धरा है, भारत की भूमि या फिर धरा मतलब भी भूमि होता है, तो भारत की भूमि या फिर धरा ये कैसी है? तो विशाल है। कैसी है? विशाल है, ठीक है, बढ़िया तरीके से याद रखना है। एक शब्द है जो भारत के लिए बहुत फेमस है, उस शब्द को बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम शब्द ये किस देश का शब्द है? तो भारत का है। किस देश का है? भारत का है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये सारे चीज़ आप लोग को समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। यदि समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है जो नए होंगे, और वीडियो को लाइक भी कर देनी है और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देनी है, ठीक है। बाकी इस यूट्यूब चैनल पे चैप्टर 1, 2, 3 और 4 पढ़ा दिया गया है। आज चैप्टर 5 हम लोग पढ़ रहे हैं, कल के वीडियो में चैप्टर 6 पढ़ेंगे। कंटिन्यू इसमें सिलसिला जारी रहेगा, तो आप सभी लोग इस चैनल से जुड़ जाएं। यदि आप लोग चाहते हैं कि हमारे 10th के एग्ज़ाम में बढ़िया मार्क्स आए, तो वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, व्याख्या हर चीज़ करवाया जाएगा। अभी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी लेकर के आएंगे, सब्जेक्टिव भी लेकर के आएंगे, हर चीज़, ठीक है। तो चलिए, इस पाठ के जितने भी की पॉइंट थे हमने देख लिया। अब चलते हैं इस पाठ के कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और आने वाले 2027 के परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है, भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो आपको लिखना है भारत महिमा पाठ में
भारतीय जनों की विशेषता पर प्रकाश डाला गया है। यहाँ की भूमि में ही कुछ खास बात है जिसके प्रभाव से अनेक धर्मों को मानने वाले विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग एकता एवं भाईचारा में रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यही है। ठीक है, आपको यही लिखनी है। दूसरा सब्जेक्टिव प्रश्न क्या कहता है? दूसरा, देवगण किसका गीत गाते हैं और क्यों? यानी देव लोग जो है किसका गीत गाते हैं और क्यों गाते हैं? तो जैसा कि आपको पता है कि देवता लोग भारत के गीत गाते हैं, लेकिन क्यों गाते हैं वो सीखते हैं। भारत भूमि देवताओं ऋषियों एवं मनीषियों की पावन भूमि है जिसका सौंदर्य स्वर्ग का सुख प्रदान करने वाला है। मतलब भारत की भूमि जो है स्वर्ग का सुख प्रदान करती है। विष्णु पुराण और भगवत पुराण इनकी विशेष चर्चा की गई है। मतलब विष्णु पुराण और भगवत पुराण में इनकी चर्चा की गई है। जैसा कि हमने पढ़ा, देवता लोग भी यहाँ जन्म लेना चाहते हैं क्योंकि यह भूमि विशाल, रमणीय और कल्याण करने वाली है। यहाँ सभी धर्मों के लोग भाईचारा के रूप में रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, तो इस पार्ट के 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न थे। बाकी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो की पॉइंट हमने पढ़ा, मुख्य बिंदु हमने पढ़ा, उससे आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सारे चीज़ आपको समझ में आए होंगे। जो चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देंगे। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। इस YouTube चैनल पे 1, 2, 3, 4 भी पढ़ा दिया गया है, तो आप लोग सभी जा करके देख ले। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उन सभी वीडियो का लिंक पिन कर दिया गया है, तो आप लोग ज़रूर जा करके देख ले, जिससे आपकी तैयारी बढ़िया हो सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।